अब जब केसेस की बात हो रही है आजकल, तो एक्टर्स जस्ट लाइक फहद मुस्तफ़ा या कोई और हो गया, वो भी फैमिली व्लॉगिंग को अपने तबसरे दिए जा रहे हैं। आपका इस पे क्या टेक है? कौन कर रहा है? फहद मुस्तफ़ा जैसे वो एक्टर। कौन है? अब जो ऑन रिकॉर्ड बैठ के एक और हमारे सीनियर हैं उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता। मैंने पहले इसके ऊपर बात की भी है। मुझे कोई डर खौफ नहीं है किसी का। मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, ना मुझे इनसे कोई रोल चाहिए। ठीक है, अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, लेकिन हाँ लोगों की फैमिली सेल कर सकता हूँ। आपसे कोई बात छुपी हुई है कि ड्रामाज में काम कैसे मिलता है? नहीं, किसी से नहीं छुपी, किसी से भी नहीं। समझ लगी है ना? तो मुंह बंद रह ले, हमारे जितना बेहतर है उतना ही है। तो उसके बाद कोई बयान भी तो नहीं ना आया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपने अपने शो में बैठ के ना मुझे चाहिए लड़कियां, तब नहीं आप फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे। एटलीस्ट हम अपने घर के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं ना। नहीं, क्या सोचा? जिस दिन कंटेंट आइडिया नहीं होता उस दिन मैं जेब से पैसे लगा के कंटेंट निकाल लेता हूँ। कह लो कि मैं कुछ चीज खरीद लूंगा ऐसे बैठा बैठे, बिल्कुल बैठा बैठा खरीद लूंगा। कुछ चीज किसी को गिफ्ट कर दूंगा। 2-4 लाख रुपए जेब से लगा, चाहे उतना व्लॉग ना कमाए, लेकिन लगा देते हैं। ये तो अच्छा है ना कि जो लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत रेयर ऐसा सीन होता है कि जिस दिन कंटेंट ना हो। अभी तक दिमाग चल रहा है, माशाल्लाह। जब बस हो जाएगी तब तो पता नहीं। और सबसे ज्यादा अब तक का कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने आपको वाकई उस रेवेन्यू को डबल करके दिया है? टिकटॉक है, यूट्यूब है या इंस्टाग्राम? टिकटॉक पे तो खास आया। मैंने टिकटॉक से जो कमाया मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने 70 लाख रुपए भी एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट किया और व्लॉग बना के दिखाया हुआ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 30 बहनों की शादियों के जो है वो चीजें जो कितनी मैं भेज सकता था मैंने भेजी हुई है। टिकटॉक से मैंने कुछ नहीं कमाया। कुछ लोगों को डाउट था कि नहीं जी नहीं, ये 40-45-50 लाख रुपए महीना कमाता है, कोई 50 लाख रुपए कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? मैं खड़े हो, मैं दसना। नेक्स्ट मंथ मैंने 70 लाख कमाया। मैंने डैशबोर्ड से स्टार्ट किया। रजब भट्ट ने बात करते हुए फ़हद मुस्तफ़ा की जो सबसे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती करी वो ये करी कि फ़हद मुस्तफ़ा के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा वो कौन है, उसको मैं नहीं जानता। दूसरी बेइज्जती उन्होंने ये कही, फैमिली व्लॉगिंग हम करते हैं तो हमारी औरतें घर में रहती हैं, लेकिन आप जब ड्रामा करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में आप लोग जब जाते हैं तो आपकी औरतें वो घर में नहीं रहती बल्कि 4 दीवारी से बाहर निकल जाती हैं और जो काम करती हैं वो आपको सबको पता है कि इंडस्ट्री में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आप हमें ना सिखाएं ना हमें बताएं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी इज्जत से अपने घर में बैठ के कमा रहे हैं पैसे और अपनी फैमिली पे लगा रहे हैं। आप किस तरीके से कमा रहे हैं पैसे, या आप देखें, ये आपको देखना है कि आप अपनी फैमिली के लिए किस तरीके से पैसे कमा कर ला रहे हैं। बेहयाई और बेशर्मी तो आप लोगों के इसमें ज़्यादा होती है, हमारे इसमें नहीं होती है। हम अपनी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, इज्जत से कमा रहे हैं और इज्जत बना रहे हैं। मुझे अब किसी की भी डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैं किसी का लेकर नहीं खा रहा हूँ। इसलिए मैं बात करते हुए नहीं चुपूंगा और ना मैं इस बात से डरूंगा कि किसी को कोई सी बात बुरी लगती है, क्योंकि उन्होंने बात गलत करी है। तो मैं ये बात लाजमी कहूँगा कि हाँ, हम अपनी फैमिली की औरतों को व्लॉगिंग में लेकर आते हैं, लेकिन इज्जत और तरीके के साथ लेकर आते हैं, उसके बगैर लेकर नहीं आते हैं। लेकिन जब आपको ड्रामा इंडस्ट्री में जाना होता है तो आपकी औरतों को क्या क्या करना पड़ता है ये सबको पता है, और आपको खुद भी क्या करना पड़ता है ये सबको पता है। इंडस्ट्री में ऐसे अलाउ नहीं होता है, ना ऐसे ही किसी को लेकर आया जाता है इंडस्ट्री में। तो आप मेरा मुँह ना खुलवाएं, आपने अपनी इज्जत खुद ख़राब करी है दूसरों के मुँह लगकर। फैमिली व्लॉगिंग वालों के मुँह लगोगे, आजकल तो इसी का ही दौर है और हम ही लोग ही चलते हैं। तो आपने जो बातें करी हैं उसकी वजह से आपको बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी। जी हाँ व्यूअर्स, रजब भट्ट ने ये भी कहा कि मुझे किसी रोल की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी की खुशामद करूँ और किसी के बारे में झूठी तारीफ़ें करूँ। इन्होंने जो बात कही है उसके बारे में सीधे सीधे बात कहूँगा कि हाँ, आप भी अपनी फैमिली को बेचकर और बहुत ज़्यादा हद तक आगे बढ़कर काम करते हैं, उसके बाद ड्रामा इंडस्ट्री में आते हैं, तो इसलिए हमें बुरा ना करें। आपको ये सारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। चैनल पर नया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब की बगैर मत जाइएगा। मैं आपके लिए इसी तरीके की नई वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी।